बेटी ईशा देओल के तलाक पर धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी ने लिया बहुत बड़ा फैसला। क्या सचमुच धर्मेंद्र पाजी और उनकी पत्नी हेमा मालिनी अब अपने दामाद भरत अकतानी के खिलाफ लेने वाले हैं एक बहुत बड़ा एक्शन? क्या सचमुच बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल अब हमेशा हमेशा के लिए अपने धोखेबाज पति भरत अकतानी से हो गई हैं अलग? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैसे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। धर्मेंद्र पाजी, हेमा मालिनी और ईशा देओल ये तीनों ही इस वक्त बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और वजह है धर्मेंद्र पाजी की लाडली बेटी ईशा देओल का तलाक। और अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र पाजी ने अपनी बेटी के तलाक को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, अब धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी मिलकर अपने दामाद भरत अकतानी, जी हां, ईशा देओल के पति भरत अकतानी के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। क्या है पूरी खबर और क्या कुछ होने वाला है इस मामले में आगे, वो बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बॉलीवुड की कभी किसी जमाने की टॉप एक्ट्रेस में शुमार ईशा देओल इस वक्त बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही है। लगातार उनकी तलाक की खबरें हर तरफ सुनाई दे रही है। ऐसे में अब ईशा देओल के पिता यानी धर्मेंद्र पाजी और साथ ही ईशा देओल की मां हेमा मालिनी ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है अपनी बेटी के समर्थन में। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईशा देओल को जो उनके पति है, बिजनेसमैन पति है जो भरत अकतानी, उनका बेंगलुरु की किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और अब वो बेंगलुरु में ही उस लड़की के साथ रह रहे हैं। और जो ईशा देओल है वो अपनी मां हेमा मालिनी के घर आ गई है। उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया है। अपनी दोनों बेटियों को लेकर भी ईशा देओल आ चुकी है और अब ईशा देओल किसी भी कीमत में अपने धोखेबाज पति के पास वापस नहीं जाना चाहती, क्योंकि ईशा देओल ने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है अपनी, जो कि लगातार खबरें आ रही है कि ईशा देओल ने कई बार अपने पति भरत अकतानी को समझाने की कोशिश की कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना करे, इस तरह से लड़कियों के साथ संबंध ना बनाए, लेकिन उनके पति किसी भी तरह से सुनने के लिए राजी नहीं है। अब ऐसे में जो खबरें आ रही है वो काफी हैरान करने वाली है। जी हां, ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है इस तलाक के ऊपर। अब ये फैसला क्या है वो भी मैं आपको सुना देती हूँ। दरअसल भले ही जो धर्मेंद्र पाजी है और हेमा मालिनी है वो थोड़े से पुराने जमाने की सोच के लोग हैं। उनको संस्कृति, अपने रीति रिवाज, अपने लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस बात का जरूर थोड़ा बहुत डर है। लेकिन अब धर्मेंद्र पाजी ने सोच लिया है क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी ईशा देओल की इस पूरे मामले में कोई गलती नहीं है। अगर गलत है इंसान और अगर किसी गलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ईशा देओल के बिजनेसमैन पति भरत की गलती है। और अब वो चाहते हैं कि अपनी बेटी को ये जो पूरा जो उनके साथ धोखा हुआ है उससे बाहर निकाले। इसलिए अब धर्मेंद्र पाजी ने फैसला ले लिया है कि उनकी बेटी अब उनके पति के साथ कभी भी कोई संबंध नहीं रखेगी। धर्मेंद्र पाजी ने साफ अपनी बेटी को, जो कि खबरें हैं, जो कि खबरों में कहा जा रहा है, इस तरह से जो कि रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी ने अपनी बेटी को खुली छूट दे रखी है कि वो जब तक चाहे अपने मायके में आराम से रह सकती है। धर्मेंद्र पाजी को कोई चिंता नहीं है समाज की। धर्मेंद्र पाजी ने सोच लिया है कि अब वो हर कीमत पर अपनी बेटी का साथ निभाएंगे। वैसे मैं हेमा मालिनी की बात करूं तो हेमा मालिनी भी पूरी कोशिश कर रही है ईशा देओल का ध्यान थोड़ा सा इस माहौल से, इस पूरे मामले से इधर उधर भटकाने की। आपको बता दूं कि इसी हफ्ते, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, जब ईशा देओल अपनी मां हेमा मालिनी के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई थी। दरअसल हेमा मालिनी फिर भी मीडिया को देखकर थोड़ा मुस्कुराई थी, हाय हेलो भी किया था, लेकिन जो ईशा देओल थी उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही दुखी है। ना ईशा देओल ने मीडिया को हाय हेलो किया, ना वो मुस्कुराई, कुछ भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशा देओल के दिमाग में भी अब ये डर है, क्योंकि वो जानती है कि उनकी तलाक की खबरें इस वक्त हर जगह, हर मीडिया में फैली हुई है। हर किसी को, रिपोर्टर हो, कैमरा पर्सन हो, सबको पता है कि उनकी तलाक की खबरें हर जगह छपी हुई है। तो अभी इस वक्त ईशा देओल भी कोशिश कर रही है पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की, नजरअंदाज करने की, क्योंकि ईशा देओल नहीं चाहती कि उनके तलाक को लेकर कोई भी पत्रकार या कोई भी रिपोर्टर किसी भी तरह का सवाल करे। इससे जब मुंबई एयरपोर्ट पर भी ईशा देओल आई तो उन्होंने फोटो तक के लिए भी ईशा देओल रुकी नहीं थी। मतलब कैमरा पर्सन ने जल्दी जल्दी में फोटो खींची थी, क्योंकि ईशा देओल जानती थी कि अगर वो फोटो खिंचाने के लिए भी रुकेंगी तो जरूर उनके तलाक को लेकर उनसे सवाल किए जाएंगे। तो ईशा देओल बहुत ज्यादा दुखी है और अपनी बेटी को इसी गम से बाहर निकालने के लिए हेमा मालिनी पूरी कोशिश कर रही है। वहीं जो ईशा देओल है वो लगातार, भले ही कुछ कहे ना कहे, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार वो पोस्ट कर रही है। आपको बता दूं अभी कुछ दिन पहले ही ईशा देओल ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नया साल नया रंग। कहीं ना कहीं ईशा देओल के इस पोस्ट को भी जो फैंस हैं उनके सीधा तलाक की खबरों से जोड़ रहे हैं। नया साल नया रंग, शायद ईशा देओल ये कहना चाहती है कि अब वो नए साल में एक नए रूप में नजर आने वाली है। शायद अब वो, अभी तक वो एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन अब शायद वो सिंगल होने वाली है और अब शायद वो दोबारा से अपनी फिल्मों, क्योंकि शादी के बाद ईशा देओल ने कहीं ना कहीं फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। ऐसा कहा जाता है कि जो
धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी है, उनके जो संस्कार हैं, उन्होंने हमेशा ही ये कोशिश की है कि अपनी बेटियों को भी ये कहा है कि शादी के बाद जितना हो सके अपनी शादीशुदा जिंदगी में ध्यान दो, अपने करियर पर थोड़ा कम। इसीलिए भी ईशा देओल ने शादी के बाद जो फिल्में है करना वो ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईशा देओल एक बार फिर फिल्मों में वापसी कर सकती है और अब एक बार दोबारा से ईशा देओल काम ढूंढ रही है। तो कहीं ना कहीं अब धर्मेंद्र पाजी, हेमा मालिनी, ये दोनों अपनी बेटी के सपोर्ट में उतर आए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी कहीं भी गलत नहीं है। वहीं खबरें ये भी आ रही हैं कि जो ईशा देओल को कहीं ना कहीं जो उसके पापा है धर्मेंद्र पाजी, ये भी कहा जा रहा है कि ईशा देओल के पति से एक बार मिल चुके हैं धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी। जो जैसी खबरें आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि ये दोनों मिल भी चुके हैं और ये कोशिश भी कर रहे थे कि बार बार बात करने की, भरत अकटानी को समझाने की। क्योंकि आपको बता दें कि भरत अकटानी का जो कहा जा रहा है कि वो पिछले 1 साल से बेंगलुरु की जो लड़की है, जो उनकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ रह रहे हैं। 1 साल से वो ईशा के साथ भी नहीं रह रहे। तो ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी ने कोशिश की थी उनको समझाने की, उनके पति को, ईशा के पति को, लेकिन उनकी बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है और वो उस लड़की को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए धर्मेंद्र पाजी ने भी सोच लिया है कि वो भी अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ने वाले। आपको बता दो, ये जो वक्त है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी आप कह सकते हैं। हमने सानिया मिर्जा की तलाक की खबरें भी सुनी है, अब लगातार ईशा की तलाक की खबरें भी आ रही है। और पता है सबसे ज्यादा हैरानी की बात क्या है, ईशा देओल की जो पति है भरत अकटानी, ये वही शख्स है जिन्होंने खुद घुटनों पर बैठकर ईशा देओल को कभी किसी वक्त में प्रपोज किया था। आपको बता दो, जो भरत अकटानी है वो स्कूल के वक्त से ही ईशा देओल को बहुत पसंद करते थे। लेकिन ईशा देओल का हमेशा से बहुत ही क्लियर था, वो अपने सिर्फ काम पर ध्यान, जब स्कूल में थी तो वो पढ़ाई में ध्यान देती थी और जब वो कॉलेज में गई और जब वो फिल्मों में गई तो उन्होंने फिल्मों में ध्यान दिया। कई फिल्मों में, आपको बता दूं कि ईशा देओल ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि जब वो फिल्में भी कर रही थी तो उन्हें कई हीरो से शादी करने का ऑफर मिले थे, कई हीरोज ने उन्हें शादी के ऑफर दिए थे। लेकिन ईशा देओल का हमेशा से क्लियर था कि वो जब वो शादी करेंगी तो वहां पे अपने पापा और अपनी मम्मी की मर्जी से करेंगी। तो इसी बीच में ये कहा जा रहा है कि अब ईशा देओल, क्योंकि अब चीजें खराब हो चुकी है, भरत अकटानी ने खुद उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया था और ये वादा किया था कि वो जिंदगी भर उन्हें खुश रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ईशा देओल के ऊपर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अब अपनी बेटियों की भी है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ईशा देओल की 2 बेटियां हैं और भरत अकटानी बहुत पैसे वाले हैं। लेकिन क्योंकि अभी तक ऑफिशियली ईशा देओल और उनके पति जो भरत अकटानी, उनका तलाक नहीं हुआ है, तो जब तक तलाक नहीं होता तब तक मुआवजे वगैरह की बात तो शुरू ही नहीं होती। हालांकि बार बार एक उम्मीद जरूर बंधी हुई है कि शायद जो ईशा देओल का जो पति है भरत अकटानी, वो अपनी बेंगलुरु वाली गर्लफ्रेंड को छोड़ दे और वापस अपने परिवार में आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऐसी खबरें आ रही है कि लगातार जो ईशा देओल है वो फिलहाल तलाक भी, क्योंकि अभी तक तलाक होना होता तो अब तक ऐलान हो चुका होता, तो ईशा देओल भी कोशिश कर रही है कि हो सकता है बाद में ही सही, थोड़ा देर से ही सही, जो उनके पति है भरत अकटानी, उनको एहसास हो अपनी गलती का और वो वापस उनकी जिंदगी में आ जाए। लेकिन हाँ, जिस तरह से धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी ने फैसला लिया, उसे लगता नहीं है कि धर्मेंद्र पाजी और हेमा मालिनी ये दोनों मिलकर अब अपने दामाद भरत अकटानी को कभी भी माफ कर पाएंगे। क्योंकि ईशा देओल के साथ भरत अकटानी ने बहुत गलत किया है, बहुत गलत फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं अपनी बेटी के सपोर्ट में अब हीमैन यानी धर्मेंद्र पाजी उतर आया और अब देखना यह है कि क्या सचमुच धर्मेंद्र पाजी अपनी बेटी की शादी को बचा पाते हैं या फिर अपनी बेटी की शादी को खत्म करवा के एक उनको नई जिंदगी की शुरुआत करने में अपनी बेटी की मदद करते हैं। फिलहाल आज के मैं इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।